हेलो स्टूडेंट्स। फैमिलीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसके हमने कई फैमिलीज़ देखी जो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। आज हम लेंगे कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। इसमें कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली कॉमनली इसको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉर्निंग ग्लोरी एक पुष्प होता है जो इस चित्र में जैसे आप देख रहे हैं, ये कई रंगों का होता है और इसको स्वीट पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, यानी कि शकरकंद की कुल जो है वो भी कहा जाता है। ये एंजियोस्पर्मस है और डाइकोटिलेडनी, पॉलीपेटली, बायकार्पिलेटी, पॉलीमोनियल्स और कॉन्वोल्वुलेसी। करेक्टर्स जो इसके कॉन्वोल्वुलेसी के हैं वो होते हैं, जैसे ये शाक या शुभ हो सकता है। पत्तियां ज़्यादातर एकांतर सरल होती हैं और अनुपर्णी होती हैं। पुष्पक्रम प्राय कक्षीय होता है। पुष्प सहपत्री और जो इसका एंड्रोशियम होता है वो 5 ज़्यादातर होते हैं, पृथक होते हैं और दल लग्न होते हैं, यानी कि कोरोला एपिपेटलस होते हैं। और इसमें जो गाइनोशियम है ये द्विअंडपी होता है, द्विकोष्ठी, और स्तंभीय बीजान्यास यानी कि एक्साइल प्लासेंटेशन इसमें पाया जाता है। ज़्यादातर इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है या नट होता है। इसकी करीब 56 स्पीशीज़, इस कुल में 56 जो हैं वो जेनरा हैं और करीब 1800 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये कुछ जो इसमें हर्ब्स होते हैं जैसे कॉन्वोल्वुलस, श्रब्स जैसे और क्लाइंबिंग आइपोमिया, और ज़ीरोफिटिक भी प्लांट्स होते हैं। हाइड्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक जैसे कस्क्यूटा। इसमें ज़्यादातर जो मूल या रूट होती है ये होती है शाकित मूसला मूल, ब्रांच्ड टैप रूट, और फ्लैशी भी होती है जैसे आइपोमिया बेटाटस जो शकरकंद होता है। कस्क्यूटा जो है इसमें कोई भी रूट्स नहीं होती है, बस इसके स्थान पर इसमें हॉस्टोरिया पाए जाते हैं। स्टेम यदि हम देखें तो स्टेम जो है वो इसका एरियल वायवीय होता है, शाखित ठोस होता है, और अमरबेल में जैसे परजीवी स्तंभ होता है, इसमें पतला पीला लेटेक्स युक्त भी होता है ये, और पेड़ों पे लिपटा हुआ पाया जाता है। कुछ जाति में तना जो है वो शाकीय भी होता है। पत्तियां इसकी जो है वो ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर, अनुपर्णी, सरल या संयुक्त होती हैं। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें ज़्यादातर एकल कक्षीय यानी कि सॉलिटरी एक्सिलरी या साइम पैनिकल भी होता है। फ्लावर इसमें यदि हम देखें तो फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसलेट यानी कि सहपत्रिकी और पूर्ण द्विलिंगी होता है। त्रिज्या सममित होता है और
हाइपोगाइनस होता है। कैलिक्स, अब इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी है, जैसे इसमें जो स्वीट पोटैटो है वो स्टार्च में काफ़ी रिच होता है, और कैलिस्टीजिया की जो रूट होती है वो भी खाई जाती है। इसके अलावा पत्तियां इसकी आइपोमिया एक्वेटिका की, ये भी वेजिटेबल की तरह से इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिनल जो है इसमें लेटेक्स इसमें कई पौधों में निकलता है, जैसे कि एक्सोगायनम पुर्गा, आइपोमिया हेड्रेशिया जो है वो कलादाना उससे निकलता है। आइपोमिया जो है उसकी पत्तियों को बॉयल करके उसमें से ऐसा मेटाबोलाइट निकलता है जो कि ब्लड प्योरीफायर होता है, और ये आइपोमिया पेनिकुलेटा रिजुविनेशन के भी काम आता है। मेरेमिया ट्राइडेंटेटा जो है इससे रूमेटिज्म, पाइल्स और यूरिनरी डिसऑर्डर्स को क्योर किया जाता है। इसमें कई खरपतवार जैसे पौधे भी पाए जाते हैं, वीड्स जैसे कॉन्वॉल्वुलस आर्वेंसिस, इवॉल्वुलस, कस्क्यूटा जो है वो भी पैरासाइट है और कई पौधों को वो ख़राब कर देता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे आइपोमिया बायलोबा, कॉन्वॉल्वुलस पुराना, कैलिस्टीजिया एक्सेट्रा। इसके एडवांस फीचर्स जैसे ये एनुअल या पेरेनियल भी होता है, इसमें पत्तियां जो है वो रिड्यूस होती हैं, पैरासिटिक हैबिट, ये सब एडवांस कैरेक्टर्स यानी कि विकसित लक्षण हैं। लीव्स एक्सटिपुलेट होती हैं। कोरोना गेमोपेटलस यानी कि संयुक्त दल ये होता है, और नंबर स्टेमन्स की 5 होती हैं। एपिपेटलस होता है। गैनोशियम फ्यूज्ड, और फ्रूट जो है वो सिंपल होता है, सरल प्रकार का। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में अगर हम देखें तो श्रब्स और वुडी क्लाइंबर्स होते हैं इसमें। सिंपल और ऑल्टरनेट लीव्स, सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, ये भी जो है प्रिमिटिव लक्षण पाया जाता है। हर्मेफ्रोडाइट और हाइपोगाइनस कैलिक्स जो है वो ज़्यादातर फ्री होते हैं। स्टेमन्स पॉलीएंड्रस और डायथीकस, और सीड्स एंडोस्पर्मिक होती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स माने जाते हैं। हम जैसे आइपोमिया पामेटा का ये चित्र है, जिसमें आप इसके लक्षण देख पा रहे हैं। इसका फ्लोरल डायग्राम, इसकी गैनोशियम, और इसमें जैसे डाइकेजियल साइन होती है, सेपल्स, पेटल्स, ये सब 5 होते हैं, और फ्रूट कैप्सूल पाया जाता है। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली के हैं। अब इसके जो अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ये फूड के तौर पे मेडिसिनल हमने देखा, ऑर्नामेंटल भी है। तो इसके जो विशेष लक्षण कुल हम कह सकते हैं इसके होते हैं स्कूल के, वो हैं कि इसमें ज़्यादातर जो पौधे हैं वो हर्ब, शाक के रूप में, श्रब्स या क्लाइंबर्स होते हैं।
इसमें कभी भी पेड़ जो है वो नहीं पाए जाते, ट्रीज़ नहीं होते। पत्तियाँ ज़्यादातर एकांतर, सरल, अनुपर्णी होती हैं। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादातर कक्षीय और असीमाक्ष होता है। पुष्प सहपत्री होता है और हाइपोगाइनस होता है। ज़्यादातर स्टेमन्स 5 अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं और दल से लगे हुए होते हैं, यानी कि एपीपेटलस होते हैं। जायांग जो है गाइनोशियम ज़्यादातर द्विअंडपी, द्विकोष्ठी और स्तंभीय बीजांडन्यास यानी कि एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। फल 2 से 4 और कपाट के होते हैं, यानी कि लॉक्यूल्स जो है वो 2 से 4 हो सकते हैं और कैप्सूल होता है।